आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का बोझा, तो इसे उठाने के लिए आज लेकर के आई है यह एक अवध ओझा। ये भ्रष्टाचार का बोझा उठाने के लिए लाई है अवध ओझा को। मेरा एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि दुर्योधन और अर्जुन ये दो लोग कृष्ण से सहायता मांगने गए थे, अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया, दुर्योधन ने इनकी सेना मांग लिया। अब बाई दिवे दुर्योधन यदि इन्हों की मांग लेता तो क्या कृष्ण आते? नहीं आते। कृष्ण ने हमेशा सत्य का साथ दिया और जहां थोड़ा बहुत लगा वहां मैनेज कर लिया। कोई ऐसी चाल चलते कि दुर्योधन डर जाता कृष्ण के आने से और वो कहता हमसे गलती हो गई, हम आपको मांग लिए, अपनी सेना दे दीजिए। जैसे जब दुर्योधन, सिर्फ दुर्योधन बचा था, वो युद्ध लड़ने जा रहा था, तो उनकी माँ गांधारी ने कहा कि बेटा आज मैं तुम्हें वज्र, तुम्हारी शरीर को वज्र के, पूरा शरीर वज्र बनाना चाहती हूँ और तुम जाओ और गंगा वहाँ स्नान करके आओ, हैं गंगा में स्नान करके आओ। एक मिनट पहले बात सुन लीजिए, रिलेटेड है। गंगा में स्नान करके आना और मैं तुम्हें देखूंगी पूरा जी भर करके, और जब देखूंगी तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तो जब और लेकिन तुम नंगा आना, कुछ भी मत पहनना, जैसे तुमको बचपन में मैंने देखा था जब पैदा हुए थे वैसे ही आना। तो जब ये नहा करके चला नंगा, कुछ नहीं पहना था, तो रास्ते में कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। तो इन्होंने कहा ये बताओ तुम इतने बड़े हो गए हो और माँ के सामने नंगे जाओगे? अरे कुछ तो लपेट लिए होते। तो ये हो गया शर्मिंदा और केले का पत्ता जा करके जांग पे लपेट लिया। माँ के पास जब गया, माँ ने आंख खोला तो आंख खोली, देखी तो जांग पे केले का पत्ता लिपटा हुआ था। तो माँ बड़ी आश्चर्यचकित हुई, ये क्या हुआ? तो बोली ये बेटा मैंने तुमसे तो नंगा आने के लिए कहा था, हैं, और तुम केले के पत्ते लपेट के आए। तुमने जिंदगी में मेरा कहना नहीं माना, लेकिन इस बार भी तुमको, हमारे शरीर को मैं वज्र बनाना चाहती थी, इस बार भी तुम नहीं माने, समझिए। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दिया कि जो आप बताइए कि ये कह रहे हैं अवध ओझा जी हम कृष्ण की तरह हैं, हम कृष्ण हैं, माने भगवान समझ बैठे हैं। अपने आप को भगवान कौन माना था? हिरण्यकश्यप। क्या हो गया? कृष्ण की तरह। क्या हो गया आपको पता ही है, नरसिंह अवतार हुआ और फिर क्या हुआ आपको सब पता है। तो कहने का मतलब यह है, भगवान अवध ओझा जी को लंबी उम्र दे, लेकिन बात है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तर्क देने का, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। ये कह रहे हम कृष्ण की तरह, जो अपने पाले में ले ले। तो कृष्ण ने कौन को कैसे मरवाया था? निहत्था मरवा दिया था। कृष्ण ने हमेशा सत्य का साथ दिया, असत्य वालों का साथ नहीं दिया। तो तुम्हारे लिए बताओ इसका मतलब, तुम्हारे लिए, तुम बोलो ना, तुम एक बार बोल दो, तुमने क्या कहा? हम कृष्ण की तरह जो पाले में ले ले। समझ रहे मेरी बात को? तो एक मिनट, तो कृष्ण ने सत्य का साथ दिया, मतलब तुम्हारे लिए कांग्रेस भी सत्यवादी पार्टी है, भाजपा भी सत्यवादी पार्टी है, आम आदमी में तुम आई गए हो, तो एक बार खुल के बोल दो कि कांग्रेस सत्यवादी पार्टी है, भाजपा सत्यवादी पार्टी है, इसलिए हम जो है क्या कहते हैं कि टिकट मांगे थे, लेकिन नहीं वो हमको अपने पाले में ली, तो हम सत्य का साथ देने आम आदमी पार्टी में आ गए। कृष्ण हमेशा सत्य का साथ दिया, सत्य का साथ नहीं दिए। कृष्ण ने, समझिए, ये कृष्ण के ऊपर निर्भर था कि जब दुर्योधन कहता कि हमें आप चाहिए, तो कृष्ण के ऊपर निर्भर था कि वो अपने आप को उसको देते कि नहीं देते। ये तुम कैसे मान लिए कि हम कृष्ण की तरह जो अपने पाले में ले ले? कहीं ना कहीं आप लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते। एक बात आपको बता दूं भाई साहब, सकारात्मक सोच के साथ किया गया प्रयास सदैव सकारात्मक परिणाम देता है, लेकिन जहां सोच नकारात्मक हो जाती है वहां की आपकी सारी विद्वता धरी की धरी रह जाती है। अभी तक अवध ओझा जी सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे थे, आज नकारात्मक सोच के साथ जब बढ़ने लगे तो उन्होंने क्या कहा? मैं कृष्ण की तरह हूं, जो हमको अपने पाले में ले ले, उसी पे चले जाएंगे। तो कृष्ण ने सत्य का साथ दिया। तो फिर आज जो है ये बोले कि कांग्रेस सत्यवादी पार्टी है, भाजपा सत्यवादी पार्टी है, बोल दें, दूसरे दिन धक्के मार के निकाल देंगे केजरीवाल इनको।
मैं वही बोला, ये बयान दे करके, इतने बड़े विद्वान ने ये बयान दे करके कि हम कृष्ण की तरह हैं, जो हमको अपने पाले में ले ले, ये नकारात्मक सोच का परिणाम है कि इतनी 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 जो है, इतनी गलत बात इन लोगों ने, अवध ओझा ने कर दिया। हाँ, कहीं ना कहीं राजनीतिक के लिए किया। मतलब ये अब तक की जो इनकी विद्वता, जो इनके लोग वो मानने वाले, ये पूरा का पूरा कालिदास जैसी मूर्खता का परिचायक है ये। कालिदास जैसी, बाद में कालिदास ने, मतलब पहले तो मूर्खी थे वो, तो बाद में उनको वरदान दिया माँ सरस्वती ने विद्वोत्तमा से, जब इनकी शादी हुई तो।